दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के पुलिस भर्ती गड़बड़ी मामले में राजनांदगांव के गड़बड़ी के मामले में 3 कंप्यूटर ऑपरेटरों की गिरफ्तारी की गई है। राजनांदगांव पुलिस ने भर्ती के गड़बड़ी मामले की जाँच टीम ने 3 कंप्यूटर ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है, जहाँ इस पर आरोप है कि उन्होंने अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाने के लिए मशीनों में छेड़छाड़ की है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर जाँच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट्स और गवाहों के बयान साथी डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर इन तीनों आरोपियों पर पर्याप्त सबूत मिले हैं। गिरफ्तार किए गए फरेंद जनाब साथी विशाल यादव और यशवंत उइके तुलसीपुर निवासी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 7 पुलिस कर्मचारी, 2 टेक्नीशियन और 2 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने बताया कि अभी भी जाँच जारी है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करी जाएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने डीजल पर वैट टैक्स घटाया है, लेकिन पब्लिक को इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में डीजल पर लगने वाले टैक्स को 7% कम कर दिया गया है, लेकिन इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। ये छूट सिर्फ छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई है। नियम के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारियों को कम रेट पर डीजल खरीदी मिलने वाली है, जहाँ राज्य सरकार के अधिकार में आने वाला छत्तीसगढ़ जीएसटी यानी जो सर्विस टैक्स है इसको घटाया गया है, जहाँ राज्य की ओर से लगभग 24% लगने वाले वैट टैक्स को घटाकर 17% कर दिया गया है, जिसको लेकर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना भी जारी करी है। राज्य में लगने वाले 24% के टैक्स को डीजल के इस वक्त 93 से लेकर 94 रुपये प्रति लीटर के आसपास मिलता है, जब इसमें 17% टैक्स लगने की वजह से डीजल के दामों में तकरीबन 6 रुपये की कमी यहाँ पर आने वाली है। जहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार ने डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या फिर अन्य सिंचाई कार्यों से जुड़े पाइपलाइन, पेयजल आपूर्ति, वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, कंस्ट्रक्शन, पुल, सुरंग, टर्मिनल बनाने वाले, खनन के काम से जुड़े खनन कारखाने की सामग्री का परिवहन करने वाले व्यापारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के झोझा जलप्रपात और लक्ष्मण धारा में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही के खोडरी रेंज की सीमा में बाघिन ने पहले बछड़े और उसके बाद उसकी मां गाय का शिकार करके आसपास के इलाकों में डेरा जमा लिया है। इसके वजह से सतर्कता बरतते हुए वन विभाग ने नए साल में पिकनिक स्पॉट झोझा जलप्रपात और लक्ष्मण धारा में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, क्योंकि बाघिन ने इन इलाकों में कभी भी अपनी दहशत जमा दी है। दरअसल वाइल्ड लाइफ टीम और वन कर्मियों की बाघिन की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है। इसके साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों को बाघिन से सतर्क रहने की अपील की है। बता दें कि बीते दिन पिंडरा रेंज के ग्राम रामगढ़ के जंगल से खोडरी रेंज के उमरखोई यानी कारी आम के जंगल में ये बाघिन देखी गई है और तब से बाघिन वहीं आसपास मौजूद है, क्योंकि बाघिन ने यहाँ रविवार की शाम तो पहले बछड़े का शिकार किया और उसके बाद बछड़े की मां गाय का भी शिकार किया था और इस वजह से बाघिन वहीं आसपास मौजूद रहती है। जिस स्थान पर बाघिन की मौजूदगी है वहां से गाँव की आबादी थोड़ी ही दूर है और चारों तरफ घने जंगल है और उस जंगल में चीतल, जंगली सुअर समेत अन्य जंगली जानवरों की मौजूदगी है और झोझा जलप्रपात साथ ही लक्ष्मण धारा में आवाजाही पर रोक इसी वजह से लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शिक्षक भर्ती की 2 काउंसलिंग भाजपा शासन में, जबकि दूसरे पदों पर एडजस्ट करने की मांग इन्होंने करी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नए साल के प्रथम दिवस पर भाजपा सरकार ने युवाओं पर अत्याचार किया है। 2897 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। सरकार इनकी बहाली के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है। भूपेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज तक देश के किसी भी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अपने रेगुलर कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं किया है। यह कोई ठेका या संविदा कर्मचारी नहीं है। इन शिक्षकों को सरकार ने भर्ती निकालकर प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति दिया था और अब अदालत के बाद गतिरोध आ रहा है, तो सरकार इस मामले पर समाधान निकाल डीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के लिए अलग भर्ती निकाले तथा पहले से नियुक्ति पा चुके 2897 शिक्षकों की सेवा आगे सुरक्षित रखने की व्यवस्था करे। उन्होंने आगे कहा कि इन शिक्षकों की भर्ती 2 काउंसलिंग भाजपा सरकार आने के बाद यानी फरवरी-मार्च 2024 में हुआ। भूपेश ने कहा कि 2897 में से 70% अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, जहां सरकार के पास शिक्षा विभाग में ही ऐसे अनेकों पद हैं जहां समान वेतनमान पर ही इन 2897 शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है, जिसमें प्रयोगशाला सहायक, उच्च श्रेणी शिक्षकों के रूप में इनकी नियुक्तियां की जा सकती हैं।
छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 4 से लेकर 16 जनवरी तक कुल 6 ट्रेनों को कैंसिल किया है और कई के रूट को बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली दुर्ग, उधमपुर, बिलासपुर, टाटानगर समेत कुल 6 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। साथ ही 3 गाड़ियों का रूट चार्ट बदल दिया गया है और ऐसे में ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से यात्रियों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। रेलवे प्रशासन ने बताया कि रेलवे के अलग अलग जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के साथ ही दूसरे जोनों में भी काम जारी है। बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण उत्तर रेलवे के जम्मू तवी स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग के साथ ही चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल के स्टेशनों में ब्लॉक लिया जाएगा और इसकी वजह से 4 जनवरी से यहां पर ये ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं, जिनमें टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन और साथ ही टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा बात करें तो दुर्ग उधमपुर और साथ ही दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस 7 से लेकर 9 जनवरी तक जो है रद्द रहने वाली है। इसके अलावा डाइवर्टेड रूट की अगर हम बात करें तो हैदराबाद पटना स्पेशल एक्सप्रेस, साथ ही जम्मू जंक्शन मुरी चांडिल सिनी राउरकेला से होकर यहां पर चलने वाली है। तमाम ऐसे ट्रेनें हैं जिनको रूट में बदलाव किया गया है। बलरामपुर में 22 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां निवास संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर यह कार्यवाही की गई है। बलरामपुर में बिना वैध अनुमति के जो है 22 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कोई भी निवास से संबंधित किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। थाना रामानुजगंज की टीम ने यह कार्यवाही की है, जहाँ जानकारी के मुताबिक रामानुजगंज में संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। जहाँ इस अभियान के दौरान थाना रामानुजगंज के क्षेत्र में बिना वैध अनुमति के रह रहे 22 संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करी गई। थाना प्रभारी रामानुजगंज रमाकांत तिवारी ने बताया कि इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 128 के अंतर्गत कार्यवाही कर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में अब सर्द हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। 4 डिग्री तक तापमान लुढ़क चुका है, जहां सरगुजा संभाग के जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं 2 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कई दिनों में अगर बात करें तो जिलों के रात के तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। जहाँ मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सरगुजा के जिलों में कोहरा घना जो है छाया हुआ है, जहाँ 2 दिन शीतलहर की चेतावनी दी गई है। उत्तर के राज्यों में अच्छी बर्फबारी की वजह से पहाड़ी राज्यों की तरफ से आ रही सर्द हवाओं की वजह से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। बीते दिन 5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, तो वहीं रायपुर में रात का पारा अब 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित सोरना इलाके में जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि डीआरजी और एसटीएफ की स्पेशल टीम ने नक्सलियों को घेरा, जहां छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों के तकरीबन 300 जवान मौके पर मौजूद हैं। उड़ीसा के नवरंगपुर की ओर से भी जवानों ने घेराबंदी करी थी, जिससे नक्सलियों को भागने का मौका नहीं मिला। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। गरियाबंद एसपी निखिल राखेशन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। छत्तीसगढ़ के 47 नगर पालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है, जहां एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि शहरों को कलेक्टर संभालने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 47 नगर पालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति करी गई है, जिसके लिए प्रशासकों के तौर पर एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इस फैसले के बाद से नगर पालिका में अधिकारी ही निर्णय करेंगे, फिर इसे लागू करवाएंगे। इस आदेश के मुताबिक अलग अलग जिलों के सब डिविजनल प्रशासक 4, 6 और 7 जनवरी को अपने पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। इसके अलावा इसके पहले 10 निगमों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करी गई थी, जहां रायपुर नगर निगम के प्रशासक रायपुर के कलेक्टर होंगे और इसी तरह नगर निगम राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, धमतरी और तमाम शहरों को लेकर के कलेक्टर प्रशासक बनाए गए हैं। रायगढ़ में सरस मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कई 212 स्टॉल कई तरह के प्रदर्शनी के तौर पर लगाए जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीते दिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा क्षेत्रीय सरस मेले का आयोजन करने को लेकर के एक बड़ी खबर आई, जहां ये 3 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित होगा। क्षेत्रीय सरस मेला में महिला स्व सहायता समूहों को बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाए जाने का मौका मिलेगा। मेला का उद्घाटन गृह मंत्री विजय शर्मा के हाथों होगा। साथ ही आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया के अलावा अन्य नेताओं की उपस्थिति यहां पर होने वाली है।
कोरबा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां दबंगों ने दबंगई करते हुए विधायक प्रतिनिधि को थप्पड़ मार दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दबंगों के हौसले इस कदर हैं कि उन्होंने उद्योग मंत्री के प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल को सरेआम तमाचा जड़ दिया। जमीन के विवाद को लेकर हंगामा हुआ था। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पीड़ित विधायक प्रतिनिधि ने मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत मंत्री लखनलाल देवांगन से भी करी गई है। मानिकपुर पुलिस चौकी के इलाके के दादर गांव की ये पूरी घटना है। जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल को सरेआम तमाचा जड़ दिया और दबंगों को और विधायक प्रतिनिधि के बीच हो रहे विवाद का बीच बचाव करने के बाद लोग वीडियो बनाते नजर आए और पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद करने और वीडियो बनाने के बाद इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में 8 घंटे तक लखमा से ईडी ने पूछताछ करी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से ईडी ने तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ करी है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से पहले ही रायपुर के ईडी दफ्तर पहुंच गए थे लखमा, जहां लखमा के बेटे हरीश और उनके तत्कालीन ओएसडी रहे जयंत देवांगन भी मौजूद नजर आए। रात तकरीबन 8 बजे वे थम्स अप दिखाते गाड़ी से निकले। पूछताछ खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, आदिवासी आदमी हूँ, आदिवासियों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। उसी से नाराज होकर भाजपा ने मुझे परेशान करने के लिए आरोप लगाए हैं। इसकी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा आदिवासियों के लिए लड़ता रहूंगा। पूछताछ से पहले लखमा ने मीडिया से कहा कि मैं निर्दोष हूं, गरीब आदमी हूं, जो भी मुझे परेशान करेगा ऊपर वाला उसे नहीं छोड़ेगा। सूरजपुर अस्पताल का सांसद चिंतामणि ने औचक निरीक्षण किया और बंद शौचालय और गंदगी देख करके भड़कते नजर आए। दरअसल सांसद चिंतामणि महाराज ने सूरजपुर सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल स्थिति को देखकर सांसद ने अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के हर वार्ड से शौचालय बंद मिले। इसके अलावा गंदगी की भरमार दिखाई दी, जिससे मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान हलाकान नजर आए। एक महिला मरीज ने सांसद से शिकायत की कि उसे अस्पताल में भरपेट खाना तक नहीं मिलता, जिस पर सांसद ने प्रबंधन को सभी व्यवस्थाएं जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए और कहा कि लापरवाही यहां बर्दाश्त नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन होने वाला है। राजधानी रायपुर में 12 से लेकर 14 जनवरी तक ये युवा उत्सव आयोजित होने वाला है। राजधानी में 3 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बैठक ली और ये बैठक आगामी 12 से 14 जनवरी को साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले युवा उत्सव को लेकर आयोजित करी गई, जिसमें प्रदेश के युवा अपनी प्रतिभाओं की प्रस्तुति देंगे। इसकी तैयारियों की बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए सभी अधिकारी जुट जाएं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। इसके अलावा बात करें तो यहाँ इस उत्सव में कवि कुमार विश्वास और सुपर 30 के फेम आनंद कुमार यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां धमतरी कांकेर में संविधान मार्च, बस्तर में युवा मंचो गोठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के पहले कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI भी अब एक्टिव मोड पर है। प्रदेश में लगातार अलग अलग जगहों पर NSUI के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इसी कड़ी में संविधान मार्च, पदयात्रा और युवाओं से बातचीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम में शिरकत करने NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ हैं, जहां 2 दिन तक वे धमतरी, कांकेर और जगदलपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद होंगे। वरुण चौधरी शनिवार को दोपहर 1 बजे रायपुर यहां पर पहुंचने वाले हैं।